हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर से पहले जो 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, पहला लेक्चर था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन और दूसरा लेक्चर था रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। आशा करता हूँ कि ये दोनों लेक्चर आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन रेशियो। मतलब किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को उसके डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में तो हम लोग पहले लेक्चर में जान चुके हैं। अब एक टर्म आया है डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है किसी लाइन का। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, सबसे पहले उसके डेफिनेशन पर हम लोग गौर करेंगे। डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन ये कहता है कि एनी 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। कहने का मतलब कि डायरेक्शन रेशियो जो है और कुछ नहीं है, 3 नंबर है। वैसा 3 नंबर जो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का जो अनुपात हम लें वो समान हो। प्रोपोर्शनल का हिंदी होता है समानुपाती। समानुपाती मतलब सम अनुपात, समान अनुपात। तो अब अनुपात हमको लेना है किसको डायरेक्शन रेशियो का और डायरेक्शन कोसाइन का। अब 3 डायरेक्शन रेशियो है LMN, तो 3 हमको नंबर लेना पड़ेगा। एनी 3 नंबर्स, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है। तो 3 नंबर रहेगा और उस 3 नंबर का हम लोग रेशियो लेंगे L, M और N के साथ। और समानुपाती है, कहने का मतलब है कि जब अनुपात जब होगा वो तीनों अनुपात बराबर होगा, तब हम उस तीनों नंबर को क्या कहेंगे, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ़ L, M and N आर डायरेक्शन कोसाइंस and A, B, C are direction ratios of a line, then by definition, अभी definition में हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्शन रेशियो 3 नंबर होता है। वो 3 नंबर जिसका अनुपात हम डायरेक्शन रेशियो के साथ लें तो वो समान हो, समानुपाती। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, अनुपात समान होना चाहिए। तो उसी डिफिनेशन के अनुसार यहाँ हमने माना है कि LMN डायरेक्शन कोसाइन है और ABC डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन का। तब डेफिनेशन देन बाय डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा कि A/L इज इक्वल टू B/M इज इक्वल टू C/N। अब 3 अनुपात हमको मिला। पहला अनुपात A/L, दूसरा अनुपात B/M और तीसरा अनुपात C/N। अब गौर करने वाली बात है कि A/L किसका किसका अनुपात है। A डायरेक्शन रेशियो है, L डायरेक्शन कोसाइन है, B डायरेक्शन रेशियो है और C डायरेक्शन कोसाइन है, M डायरेक्शन कोसाइन है, C जो है डायरेक्शन रेशियो और N डायरेक्शन कोसाइन है। तो A/L का अनुपात, B/M का अनुपात और C/N का अनुपात, तीनों अनुपात बराबर है। जब अनुपात ये बराबर है तो ये किसी न किसी नंबर के बराबर होगा। तीनों का वैल्यू सेम ही आएगा और वो सेम नंबर मान लेते हैं कि अल्फ़ा है। A/L हमने निकाला तो अल्फ़ा मिला, लैम्डा मिला। B/M हमने निकाला तो लैम्डा मिला, C/N हमने निकाला तो लैम्डा मिला। और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा बिलोंग्स टू R। लैम्डा एक रियल नंबर है और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, ऐसा रियल नंबर जो 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। और इधर हमने एक फिगर भी बनाया है जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। एक लाइन P है, O से लेकर OP, यहाँ पे O है, OP एक लाइन है, OP लाइन है और ये OP लाइन 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, OX x एक्सिस, OY y एक्सिस, OZ z एक्सिस।
और इसी स्पेस में, इसी 3 डायमेंशनल XYZ प्लेन में हमने एक लाइन लिया है OP। अब OP जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फ़ा कोण बनाया, वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा कोण और जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में गामा कोण बनाया। तो इसी अल्फ़ा, बीटा और गामा के कोसाइन को, कोसाइन मतलब कॉस थीटा, कॉस को कॉस ऑफ अल्फ़ा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। जैसा कि ये सारी बातें हमने लेक्चर 1 में बता चुकी हैं। और कॉस अल्फ़ा को L से, कॉस बीटा को M से और कॉस गामा को N से डिनोट करते हैं। वहीं यहाँ कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा ना लिख करके हमने L, M और N लिखा है, जो कि डायरेक्शन कोसाइन है लाइन का। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है क्या कि चूँकि सिंस डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन यही कहता है, ये हमने जो लिखा है वो डेफिनेशन के आधार पर लिखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A इज इक्वल टू L इंटू लेमडा, तो A इज इक्वल टू L लेमडा L, B इज इक्वल टू लेमडा इंटू M, B इज इक्वल टू लेमडा M और C इज इक्वल टू लेमडा N। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको ये मिल गया करने पर। और फॉर लेमडा बिलोंग्स टू R, लेमडा रियल नंबर है और लेमडा नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसा रियल नंबर जो 0 नहीं है। अब हम सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस L, M एंड N इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ABC। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन रेशियोज ABC के पदों में हम L, M, N को कैसे रिप्रेजेंट, निरूपित कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि लेट ABC बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन एंड L, M, N बी द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज वी हैव। अब डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसका वो समानुपाती होते हैं, मतलब उनका अनुपात जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ L/E पहला अनुपात, M/B दूसरा अनुपात, N/C तीसरा अनुपात इज इक्वल टू K। अब जब समान अनुपात है तो उसको हम एक कांस्टेंट K के बराबर मान लेते हैं, वेयर K इज ए कांस्टेंट। अब क्या है कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो L इज इक्वल टू A की, M इज इक्वल टू B इंटू के B के और N इज इक्वल टू C इंटू के C के मिलेगा, जिसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं, जैसा कि लेक्चर 2 में हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर 2 में हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, इसमें यह टॉपिक था लेक्चर 2 में कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L और M और N में यही रिलेशन होता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जब हम करते हैं तो वो आता है 1 के बराबर। और वही उसी का यूज़ हमने यहाँ किया है कि हम जानते हैं कि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ L, M एंड N वी गेट L, M, N का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमको मिल चुका है L बराबर A के मिला है, M बराबर B के मिला है और N बराबर C के। इसी 3 वैल्यू को यहाँ L², M², N² की जगह पुट करना है। अब जब पुट करेंगे तो L के जगह पर A की का स्क्वायर, M² के जगह पर B के का स्क्वायर और प्लस N² के जगह पर C के का स्क्वायर, N के जगह पर C के यहाँ से पुट कर दिए, इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर दोनों पे जाएगा, A पर भी और K पर भी, A² K² प्लस B² K² प्लस C² K² इज इक्वल टू 1। अब इसमें से K² हम कॉमन लेंगे, तो K² कॉमन लेने पे हमारे पास आ गया A² प्लस B² प्लस C² और K² कॉमन होकर बाहर चला गया इनटू के रूप में, इज इक्वल टू 1 है गया। अब यहाँ A² प्लस B² प्लस C² इनटू के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो RHS में आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो K² इज इक्वल टू 1 बाई A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू K
इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा LHS से तो RHS में रूट अंडर के रूप में आ जाएगा ये। तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि के का वैल्यू हमको यहाँ मिला, अब इसी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में जो हमको मिला हुआ है पहले से L इज इक्वल टू ए के, M इज इक्वल टू बी के, N इज इक्वल टू सी के, यहाँ सब में के का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या मिलेगा L इज इक्वल टू, यहाँ से L इज इक्वल टू ए के है तो L इज इक्वल टू ए इंटू के, तो के का वैल्यू में अगर हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो a इंटू 1 a आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। वही यहाँ लिखा गया है L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन M इज इक्वल टू प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड तीसरा है N इज इक्वल टू प्लस माइनस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार हमने देखा। दस वी हैव रिप्रेजेंटेड LMN जो डायरेक्शन कोसाइन था उसको इन टर्म्स ऑफ ABC। इस प्रकार से हमने डायरेक्शन कोसाइन L, M और N को यहाँ RHS में देख रहे हैं कि A है, ABC और A, ये ABC क्या है डायरेक्शन रेशियो है। तो L को हमने किसके पदों में व्यक्त कर दिया, डायरेक्शन रेशियो के। M डायरेक्शन कोसाइन है उसको हमने डायरेक्शन रेशियो के पदों में व्यक्त किया, और N जो वो भी डायरेक्शन कोसाइन है उसको भी हमने डायरेक्शन रेशियोज़ के पदों में व्यक्त किया। जैसा कि हमारा हेडिंग था आज का कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन रेशियोज़। तो इस तरह से किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को हम उसके डायरेक्शन रेशियो के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।